ये जलालुद्दीन खिलजी इसी ने ये कहा था रणथंबोर के दुर्ग के बारे में कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाढ़ के बराबर भी नहीं समझता। क्यों? अंगूर खट्टे थे, अंगूर मिल नहीं रहे थे। दरअसल क्या है, 2 बार अटैक किया था रणथंबोर पर, एक तो 1290 में और एक 1292 में। और रणथंबोर के ये चौहान शासक थे, हमीरदेव चौहान। तो 1290 में जब जलालुद्दीन खिलजी आया था तो रणथंबोर के दुर्ग से पहले एक किला आता है, झाइन का किला। उस झाइन के किले पर जलालुद्दीन का अधिकार हो गया था। इस झाइन को ध्यान रखना, रणथंबोर के दुर्ग की चाबी कुंजी कहा जाता है। जैसे कार चलानी है आपको तो कार की चाबी चाहिए, बिना चाबी के नहीं चला सकते। तो रणथंबोर की कुंजी झाइन के किले पर अधिकार कर लिया था। हमीरदेव चौहान ने अपने एक सेनापति को भेजा, गुरुदास सैनी। बोले सैनी साहब आप जाओ और ये इनको भगा के आओ। गुरुदास सैनी ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया और जलालुद्दीन खिलजी को रणथंबोर की चाबी मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ने दिया। जलालुद्दीन को वापस लौटना पड़ा। फिर दूसरी बार आया 1292 ईस्वी में, और इस बार आगे तक बढ़ के आ गया। हालांकि इसमें ये जो पिछला युद्ध था, गुरुदास सैनी इसमें रणखेत हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जलालुद्दीन जब दूसरी बार आया 1292 में, तो बाहर ये एक कुछ इमेज से आप ये समझ सकते हो कि ये किला, और बाहर से उसने घेरे रखा बहुत लंबे टाइम तक, बैठ गया, आलती पालती मार के बैठ गया। बोले जीतेंगे जीतेंगे बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन टाइम बीतता गया। फाइनली उसने अपने सेनानायक को कहा, मलिक अहमद चाप को, बोले चाप साहब अब ये चाप उठा लो, अब अपने वापस चलो। बोले क्यों? बोले नहीं कोई मतलब नहीं है, ये बढ़िया नहीं है किला। बोले मतलब? बोले ये ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाढ़ के बराबर भी नहीं समझता। और ऐसा कह के वो वापस चला गया। उसके साथ एक व्यक्ति आया था, ये अमीर खुसरो। खुश नहीं दिख रहा होगा आपको, पर नाम खुसरो है तो है। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी थी, मिफ्ता उल फुतूह। उसमें जानकारी देता है, ये जो मिफ्ता उल फुतूह है, कि साहब ये ऐसे अटैक किया जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी आया था। देखो वैसे तो क्या है, ये जो जलालुद्दीन खिलजी है इतना ज्यादा लड़ोकड़ा आदमी नहीं था, लड़ता नहीं था। युद्ध तो लड़े इसने, लेकिन इसके बाद जो शासक बना ना, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, भाई ये चाचा था, अलाउद्दीन खिलजी भतीजा था, ये अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा के चक्कू लगा दिया था, चाचा को सल्टा दिया और चाचा को मार के ये खुद अगला शासक बना था 1296 से और 1316 ईस्वी तक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा युद्ध लड़े थे। जलालुद्दीन खिलजी क्या है, इतना लड़ोकड़ा आदमी नहीं था, लड़ता नहीं था, लेकिन फिर भी एक सवाल दिमाग में ही आता है, भाई जब इतना लड़ता नहीं था तो फिर हमीरदेव चौहान के साथ में युद्ध लड़ने क्यों आया था रणथंबोर के शासक के साथ में? क्योंकि हमीरदेव चौहान ने अपना राज्य क्या बहुत ज्यादा विस्तारित कर लिया था और दिल्ली की बिल्कुल नाक के नीचे थे, और ऐसे में दिल्ली सल्तनत के लिए चुनौती बने हुए थे हमीरदेव चौहान। इस मैप से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रणथंबोर की जो शुरुआत होती है चौहानों की, ये मैंने बताया आपको पहले की वीडियोस में भी। 1194 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के जो बेटे थे गोविंदराज, उन्होंने यहां चौहानों की सत्ता स्थापित की। लेकिन गोविंदराज थर्ड ने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, टैक्स वगैरह देते रहे। उन्हीं के बाद के और कई शासक हुए थे, गोविंदराज, इसके अलावा वल्हण, प्रहलादन, वीर नारायण, जैत्र सिंह और हमीरदेव। और हमीरदेव के साथ यहां रणथंबोर से चौहानों की सत्ता समाप्त हो जाती है। हालांकि गोविंदराज के बाद जो थे वल्हण, उन्होंने दिल्ली में टैक्स देना मना कर दिया था, बंद कर दिया था। मोटी मोटी कहानी यह है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक क्यों किया जब इतना ज्यादा युद्ध लड़ना ही नहीं था। तो 1282 ईस्वी में हमीरदेव चौहान यहां के शासक बनते हैं रणथंबोर के। और जब वो शासक बने ना, तो ये छोटा सा मुट्ठी भर राज्य था रणथंबोर का, और उन्होंने इस रणथंबोर के राज्य को बहुत विस्तारित कर दिया। वो निकले अपने यहां से रणथंबोर से, इधर पहुंचे बलबन, जिसको हम कोटा बोलते हैं, इसको बलबन, उस टाइम बलबन कहा जाता था। इस बलबन को अपने अधिकार में रखा। इसके अलावा इधर शिवपुर, ये जो ग्वालियर वाला जो क्षेत्र आता है, उसके बारे में शिवपुर लिखा हुआ है, उसको जीत लिया। इधर मालवा के जो एक जगह आती है धार, वहां के शासक थे भोज परमार, परमारों को पराजित कर दिया। फिर इधर अपन आगे आते हैं तो ये एक चित्तौड़गढ़ मेवाड़ वाला क्षेत्र, यहां के शासक थे समर सिंह, तो समर सिंह को पराजित किया। अब समर सिंह कोई छोटे शासक नहीं थे।
चित्तौड़ में जो एक शासक हुए थे रावल रतन सिंह के पिता थे समर सिंह। और समर सिंह ने एक टाइम ऐसा था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को इधर गुजरात की तरफ जाना था, और जब वो दिल्ली से इधर जालोर के रास्ते होते जा रही थी तो जालोर वालों ने मना कर दिया था, इधर से मत निकल जाना, नहीं टांगे तोड़ देंगे। तो उनको इधर मेवाड़ के रास्ते से निकलना पड़ा, और समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स ले लिया था कि भैया टैक्स दे, और टैक्स देने के बाद फिर जाना। एक सोर्स है तीर्थकल्प जिनविजय सूरी के द्वारा लिखा हुआ, वहां से जानकारी मिलती है कि टैक्स लेने के बाद फिर जाने दिया था। एक सोर्स है आबू का अभिलेख, वहां से पता लगता है कि समर सिंह जो है ये तुर्कों से गुजरात के उद्धारक थे, मतलब गुजरात की इन्होंने रक्षा की थी तुर्कों से। और एक सोर्स और है चीरवा का अभिलेख, जिसमें ये लिखा हुआ है कि शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान, शेर के समान, मतलब शेर की तरह अपने शत्रुओं को चीर दिया करते थे। तो समर सिंह भी कोई छोटे शासक नहीं थे। अमीरदेव चौहान ने जब समर सिंह को पराजित किया तो आप समझ सकते हो कि यह बात चारों तरफ फैली होगी। फिर उसके बाद अमीरदेव चौहान इससे भी और आगे बढ़े, और चित्तौड़ से आगे इधर ही आपका आबू के प्रताप सिंह थे, उनको पराजित किया। एक भामरस के अर्जुन देव थे, उनको पराजित किया। फिर इधर ये वर्धनपुर जो आपका गुजरात वाला जो कठियावाड़ वाला एरिया आता है, इसको अमीरदेव चौहान ने जीत लिया। और ये जीतते हुए वर्धनपुर, चंपा, कंकरीला, पुष्कर और ये सारे होते होते मतलब ये पूरा एक गोल चक्कर हो गया। ये पूरे जीतते जीतते और ये पूरा राज्य अमीरदेव चौहान के अंडर में आ गया। अब वहां दिल्ली में इंडिया के मैप से अगर आप देखो तो यहां दिल्ली में जब जलालुद्दीन खिलजी बैठा है, अमीरदेव चौहान यहां तक सीमित रहते तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये जीतते हुए पूरा ये राज्य जब उन्होंने इतना बड़ा घेरा बना दिया, और घेरा बनाने के बाद में फिर एक यज्ञ और कराया जिसको कोटि योजन यज्ञ बोलते हैं। ये देखो ये इमेज कि बोले अब अपन जीत गए तो बोले अब ये यज्ञ कराएंगे। बोले यज्ञ क्यों? बोले यज्ञ से चारों तरफ ये मैसेज जाएगा कि अपना राज्य बहुत विस्तारित हो गया। तो ये कुछ इमेज दिख रही है, राजा जी बैठे हैं, एक यज्ञ वगैरह कराया जा रहा है। इनके एक पुरोहित थे विश्वरूप, जो इस कोटि योजन यज्ञ के पुरोहित थे। नाम ध्यान रखना, पूछा गया एग्जाम में कई बार। जब ये यज्ञ कराया तो ये अश्वमेध की तरह होता था। एक यज्ञ बोलते हैं ना अश्वमेध यज्ञ, दरअसल गलत उच्चारित करता है, मैं खुद भी कई बार गलत बोल देता हूं। अश्वमेध का मतलब ही, मेध का मतलब ही यज्ञ होता है। अश्व मतलब जिसमें यज्ञ करने के बाद अश्व को छोड़ा जाता है, लेकिन अब वो आदत में आया हुआ है जिसको अश्वमेध यज्ञ कर देते हैं, लेकिन अश्वमेध ही अपने आप में पूर्ण शब्द है। तो जब ये यज्ञ कराया कोटि योजन यज्ञ, तो आसपास में चारों तरफ ये मैसेज चला गया, बोले साहब उन्होंने एक यज्ञ कराया है रणथंबोर के शासक अमीरदेव चौहान ने, तो इसका मतलब यह है कि अपना बहुत बड़ा राज्य विस्तारित कर लिया उन्होंने। छोटे से मुट्ठी भर क्षेत्र से शुरुआत की थी और अब इतना बड़ा राज्य उन्होंने कर लिया। तो ये जो बैठा हुआ है जलालुद्दीन खिलजी, अब जलालुद्दीन खिलजी के ये टेंशन तो होगी कि साहब मेरी नाक के नीचे कोई एक छोटा सा राज्य था और बहुत बड़ा राज्य बन गया हो। फिर दूसरा, मेरे को अब अगर दिल्ली की तरफ जाना है या फिर मेरे को गुजरात की तरफ जाना है, तो ऐसे में ये तो मेरे को निकलने नहीं देंगे भाई। यहां अगर मालवा की तरफ जाना है, सॉरी दिल्ली गलत बोल गया, दिल्ली से अगर मालवा की तरफ जाना है या दिल्ली से अगर गुजरात की तरफ जाना है, तो ऐसे में जाना तो इस क्षेत्र से पड़ेगा, ये निकलने नहीं देंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी के लिए फिर यहां पर अटैक करना जरूरी हो गया था, और उसने 2 बार अटैक किया, 1290 में और दूसरा 1292 ईस्वी में। 1290 में वो रणथंबोर तक तो पहुंच ही नहीं पाया था, गुरुदास सैनी जो थे उन्होंने रोक लिया था इसको, और 92 में जब वो पहुंचा आलती पालती मार के बैठ गया वहां दुर्ग के बाहर, और फिर नहीं जीत पाया। बोले चलो अपने तो वापस चलो। बोले क्यों? बोले ये काम का नहीं है, ऐसे 10 किले ही मुसलमानों के एक बाढ़ के बराबर ही नहीं समझता मैं, ये कह के और फिर मलिक अहमद चाप को बोला, बोले ये चाप उठा लो और अपने तो वापस चलो। ये वैसे राजस्थान की हिस्ट्री के स्पेशल बैच के वीडियो से रिलेटेड है। आप ये पूरा बैच भारद्वाज क्लासेस के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो वैसे मैं यूट्यूब पर डालूंगा। तो चलिए अब इसमें और आगे देखते हैं। अब चाचा को तो सल्टा दिया भतीजे ने, अब अगला आया भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध हुआ। हालांकि उसने 3-4 बार सेना भेजी थी, तीसरी चौथी बार वो खुद आया था।